जूली सर, मेरा नाम पद्मा है, मैं लद्दाख से हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमारे जैसे हमारे उम्र के बच्चे को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए सर? सपने न देखना वो तो क्राइम है। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पैर पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता। अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी, ये स्पेस होता क्या है। धीरे धीरे उसमें रुचि हमारी बढ़ानी चाहिए। फिर टीवी पे कोई कार्यक्रम है तो उसको खाद देखना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, है आपको फर्टिलाइजर जिसको कहे मिलता रहेगा, तो वो विचार आपका पनपेगा। औरों को बताने से फायदा नहीं होगा। कभी कभी हम बता देंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, ये तो एस्ट्रोनॉट बनने वाला है। तो हमारे मन के सपने पब्लिक नहीं करने चाहिए, लेकिन लिख करके रखने चाहिए। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था परीक्षा पे चर्चा पर। बट जैसे प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने आते ही मेरा पूरा नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल गया था। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि हम जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें हमें पूरा करने के लिए रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट या कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? एक तो मुझे लगता है कि हमने बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, बड़े जो भी सब है उसके विषय में। कभी कभी क्या होता है हमारे सामने वो बड़े बने वो ही पता चलता है, लेकिन वो भी तो कभी छोटे थे। आज पीएम आपको मिला होगा, वो पीएम कभी तो छोटा होगा ना। तो हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो लगता है नहीं भाई ये बड़ा तो था, लेकिन पहले तो यहाँ था। फिर उसमें से आप को रिलेट करोगे, हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, वो ही करते हैं ऐसा नहीं है। फिर आपका विश्वास बढ़ेगा, हाँ यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये पहला कदम है, उन्होंने ऐसा किया था, ये दूसरा कदम है, उसने ऐसा किया था, ये तीसरा कदम है। तो आप अपने आप अपना रास्ता मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी एडवाइस सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा आइडियल है मैं उसके देखूं और उसके मतलब पूरी जानकारी निकालूं और देखूं कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनके सामने क्या परेशानियां थी, उन्होंने क्या क्या फेस किया। तो उनको जान के मैं क्या एक छोटा सा स्टेप ले सकती हूँ और उस पर काम कर सकती हूँ, और वो जब पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए तब हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। सर, मुझे आपको एक कविता सुनानी है। कविता सुनानी है? सुनाओ। हम सबके अरमान है आप, भारत के अभिमान है आप, भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ दिलाई हूँ, परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सबने ये मौका पाए हैं। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, वाह वाह यहीं से वाह, आपको प्रणाम किया। बढ़िया कविता बनाती हो। जब वो मेरे से मिले, जब मैं पोयम सुना रही थी और जब वो मेरे से बात कर रहे थे और जैसे जैसे पास आ रहे थे ऐसे लग रहा था अब मेरे को चक्कर आएंगे और अब मैं यही गिर जाऊंगी। ये अच्छा हुआ आप लोगों ने सब अपनी अपनी बातें लिखी। धन्यवाद सर। आइए। अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आपने मुझे बहुत सवाल पूछे।